गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए हम आपको कक्षा 12 का पहला पाठ कविता में पढ़ाते हैं। पोइट्री सेक्शन से फर्स्ट पार्ट है जिसका शीर्षक है माई मदर एट 66 यानी मेरी माँ 66 की। मेरी माँ की उम्र कितनी हुई? 66 वर्ष की। जिसके लेखिका हैं कमला दास। लेखिका कौन है? कमला दास, जिनका जन्म 1934 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2009 में हुआ। 1934 में जन्म हुआ और 2009 में मृत्यु हुई। वाज बोर्न इन मालाबार, केरला। केरला एक राज्य है, उसके मालाबार जिले में उनका जन्म हुआ है। शी इज रिकॉग्नाइज्ड का मतलब जानी जाती हैं या उनको पहचाना जाता है। वन ऑफ द इंडिया फारमोस्ट पोएट। फारमोस्ट का मतलब सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ। ये कह रहा है कि भारतीय में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित लेखकों में एक लेखकों में उनको पहचाना जाता है, यानी वह भारत की प्रसिद्ध लेखकों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। हर वर्क इज नोन एज देयर ओरिजिनलिटी। उनकी रचनाओं में मौलिकता है और वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा उनकी रचनाओं में मिलता है। एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और देशज फ्लेवर, और उनके मिट्टी का, उनकी केरला के मिट्टी का जो देशज स्वाद उसमें उनकी रचनाओं में मिलता है। यानी उनकी रचनाओं में ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, हर एक गुण संपन्न है, देशज शब्दों से मिला हुआ रचनाएं करती थी। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। कमला दास ने अंग्रेजी भाषा में बहुत से उपन्यास, नावल और बहुत से छोटी छोटी कहानियों को प्रकाशित कराया। एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी, और मलयालम भाषा में भी इन्होंने प्रकाशित कराया और उस मलयालम भाषा में अपना नाम माधवी कुट्टी के नाम से प्रकाशित कराया। इन एडिशन ऑफ 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, उन्होंने कविताओं का 5 संग्रह की किताबें थी, यानी कविताओं के लिए जितनी कविताएं उन्होंने लिखी उनको 5 किताबों में संग्रहित की। शी सेंसिटिव राइटर, वह एक सेंसिटिव लेखिका थी। कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, और मानवीय संबंधों को बहुत सूक्ष्म तरीके से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया और मुहावरों में प्रस्तुत किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है माई मदर एट 66। आइए कविता को हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा और इस लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कमला दास का नाम कमला सुरैया भी है और इनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 को केरल राज्य के मालाबार जिले में हुआ था। She wrote many famous novels and beautiful short story in English. उन्होंने अंग्रेजी में बहुत से प्रसिद्ध उपन्यास और खूबसूरत शॉर्ट कहानियों को लिखा और मलयालम के अंदर यानी मलयालम भाषा में अपने पेन नेम से माधवी कुट्टी के नाम से प्रकाशित करवाया। हर फादर्स नेम वाज B.M. नायर, उनके पिता का नाम B.M. नायर था, जो ए वेरी फेमस मैनेजिंग एडिटर, जो एक प्रसिद्ध मैनेजिंग संपादक थे। हर मदर नेम वाज नालापत बालामणि अम्मा,
और उनकी माँ का नाम था नालापत बालामणि अम्मा, जो खुद एक मलयाली लेखिका थी, मलयाली लेखिका थी वो। शी स्पेंड हर चाइल्डहुड इन कलकत्ता। उन्होंने अपने बचपन को कलकत्ता में बिताया, जहां वेयर हर फादर वॉज एम्प्लॉय, जहां उनके पिताजी कर्मचारी थे। कहां पे? ए सीनियर ऑफिसर इन द वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक सीनियर ऑफिसर के यहाँ वे एक एम्प्लॉय, एक सीनियर ऑफिसर के रूप में वह एक कर्मचारी थे। माधवी कुट्टी का यानी कमला दास का जो मैरिड हुआ था वो माधव दास से हुआ था, जो बैंक मैनेजर थे, और इनकी शादी 15 वर्ष में ही हो गई थी। शी हैड 3 चिल्ड्रेन, उनके पास 3 बच्चे थे, यानी उनके 3 बच्चे हुए, जिनका नाम क्रमशः था माधव दास, नालापत, चेनन दास, जयसूर्या दास। हर नोटेबल अवार्ड आर साहित्य अकादमी अवार्ड, एशियन वर्ल्ड प्राइज एंड केंट अवार्ड, यानी उनको उनके साहित्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी अवार्ड, एशियन वर्ल्ड प्राइज और केंट अवार्ड दिया गया था। शी डाइड इन हॉस्पिटल इन पुणे ऑन 31 मई 2007, और उनकी मृत्यु 31 मई 2007 को हॉस्पिटल, पूना के हॉस्पिटल में 75 वर्ष की उम्र में, 75 वर्षों की उम्र में हुआ था। आइए अब कविता का सारांश पढ़ते हैं और उसके भाव को समझते हैं कि कमला दास अपनी माँ के 66 वर्ष की उम्र पे क्या लिखती हैं, क्या भाव है उनका। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इसका आशय ये है कि ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चलाना, आपको पता ही है। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी अपने माता पिता के घर से वो गाड़ी चलाते हुए, टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से वो गाड़ी चलाते हुए कोचिन, कोचिन का मतलब कोचिंग एयरपोर्ट, कोचिंग एयरपोर्ट पर जा रही थी। यानी पिछले फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की सुबह गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से वह कोचिन एयरपोर्ट पर जा रही थी। आई वॉज माई मदर बिसाइड मी, आई सा माई मदर, मैंने देखा, यानी लेखिका कहती है कि मैंने देखा कि मेरी माँ बिसाइड मी, मेरे साथ ही में थी, मेरे बगल में थी। इसका आशय ये है कि जिस कार से वो जा रही थी उस कार में उनकी माँ भी थी। डोज, डोज का आशय उनकी माँ ऊँघने लगी या ऊँघते हुए सो गई। ओपेंड माउथ, और उनका मुंह खुल गया। ओपेंड माउथ, जब वो सो गई, ऊँघते हुए जब सो गई तो उनका मुंह जो है खुल गया। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्पस, कार्पस का मतलब लाश होता है, एसन का अर्थ होता है, एसन का जो अर्थ है वो है राख, यानी उनकी माँ का जो चेहरा जो थे एक लाश की राख की तरह दिख रहा था, यानी ऐसा दिख रहा था, यानी डरावना सा दिख रहा था। उनकी माँ का जो चेहरा था वो राख हुई लाश की तरह एकदम उड़ गया था, एकदम नीरस टाइप दिख रहा था। रियलाइज विथ पेन, और यह देखकर उसने, और इस दर्द से उन्होंने महसूस किया, यानी उनके चेहरे के को लाश की तरह देखकर उन्होंने दर्द के साथ ये महसूस किया। क्या महसूस किया? कि सी वाज एज ओल्ड, कि वह उतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितनी वह दिखती थी, जितनी वो दिखती थी वह उतनी ही बूढ़ी थी। इसका आशय ये है कि लेखिका की माता जी 66 वर्ष की हैं, वो बूढ़ी हो गई हैं, और वो बूढ़ी हो गई हैं, असहाय हो गई हैं। अब उन पर उनका उनकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, और इनको लगता है कि अब अधिक उम्र होने के कारण अब ये हमारे बीच में अधिक नहीं रहेंगी, तो इस चीज के दर्द को महसूस किया उन्होंने। बट सून पुट दैट थॉट अवे,
लेकिन जल्दी ही उसने अपने विचार को बदला, यानी वो अपनी माँ से निगाह को हटाया, अपनी माँ पर जो ध्यान रखी हुई थी उस ध्यान को हटाया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने बाहर देखा खिड़की से, यानी वो जो कांच था, वो जो कार था, कार के कांच से बाहर उन्होंने देखा। क्या देखा कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब भाग रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। स्प्रिंटिंग का आशय है, स्प्रिंटिंग का आशय है कि पीछे पड़ गए हैं, पीछे पीछे भागते हुए देखा। यानी उन्होंने ये देखा कि जो युवा पेड़ हैं, यंग ट्री हैं, वो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। यानी उनकी माँ को देखकर वो डर गई थी कि अब उनकी माँ अधिक समय तक नहीं रहेंगी। उस सोच में उनको दुख हुआ, और उस दुख को हटाने के लिए उन्होंने शीशे से बाहर देखा, और इसलिए देखा कि उनकी माँ पर उनका निगाह न जाए, उनकी सोच वो न जाए, और उसको हटाने के लिए बाहर देखा। तो क्या देखती हैं कि यांग जो ट्री हैं, जो छोटे छोटे नए पेड़ हैं, वे ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पेड़ तो अपनी जगह रहता है और कार आगे बढ़ जाती है। तो कार चल रही थी, पेड़ तो आ नहीं रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि पेड़ उनके पीछे आ रहे हैं, और जो नौजवान पेड़ हैं, जो यंग पेड़ हैं, वो उनके पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी चिल्ड्रेन, और खुश प्रसन्नचित्त बच्चे, स्पाइलिंग आउट, स्पाइलिंग आउट का आशय है कि तेजी से बाहर आना, ऑफ देयर हाउस, अपने घरों से। बहुत प्रसन्नचित्त बच्चे बहुत तेजी से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बहुत प्रसन्नचित्त बच्चे बहुत तेजी से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। आइए, यहाँ तक एक पैराग्राफ है और इसके कुछ कठिन मीनिंग को हम पढ़ते हैं और अपनी भाषा में इसकी व्याख्या करते हैं। हमने पहले पैराग्राफ को पढ़ा और उस पैराग्राफ में कुछ कठिन शब्द थे, जैसे डॉज, डॉज का अर्थ होता है ऊँघना, एसेन, एसेन का अर्थ होता है पीलापन, कार्पस, कार्पस का अर्थ होता है लाश, और स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है पीछे भागना, और मेरीन चिल्ड्रन का मतलब खुश बच्चे। एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए, द पोएटेस सेड हियर दैट शी हैड टू मेक अ रिटर्न जर्नी फ्रॉम हर मदर होम टू द कोचिंग एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माँ के घर से, लेखिका जो है अपने माँ के घर से कोचिंग एयरपोर्ट की यात्रा पर जा रही थी। While going to एयरपोर्ट, जब वह एयरपोर्ट पहुंची तो शी लुक्ड एट हर मदर, जब वह एयरपोर्ट जा रही थी तो शी लुक्ड एट हर मदर, तो उसने अपनी माँ को देखा, who was suffering a lot in old age, जो अपनी अधिक उम्र के कारण कष्ट में थी। She was dozing with open mouth, और वह ऊँघ रही थी, यानी वह ऊँघ कर सो रही थी और उनके मुंह खुल गए थे, और फेस वाज सिमिलर एस, और उनका चेहरा एक राख की तरह दिखाई दे रहा था, एंड सीम टू बी अ कार्पस, जैसे लगता था कि वो लाश बन गई हैं, यानी मर गई हैं। द पोएटेस फेल्ट सैड, और यह देखकर लेखिका ने दुख महसूस किया, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्डिंग एंड लुक्ड आउटसाइड, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्डिंग एंड लुक्ड आउटसाइड, और वो स्ट्रांग बॉन्डिंग एंड लुक्ड आउटसाइड, यानी उनका बहुत मजबूत संबंध था और उन्होंने बाहर देखा। शी फाउंड दैट यंग ट्री वाज स्प्रिंटिंग, उन्होंने ये पाया कि जो युवा पेड़ थे वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, और मेरी चिल्ड्रन वर स्प्लांटिंग आउट ऑफ देयर हाउस, और खुश मिजाज बच्चे, हंसते खेलते बच्चे जो है अपने घरों से बहुत तेजी से बाहर आ रहे हैं। द पोएट एक्चुअली वांटेड टू रिमेम्बर हर ओन चाइल्ड, लेखिका खास तौर से वह अपने बचपन की याद को ताजा करना चाहती थी। When she had feared losing her mother, और उन्हें डर था कि कहीं वह अपनी माँ को खो न दे। आइए दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं
कमला दास अपनी माँ के साथ। तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो गार्ड लगे होते हैं, वे लोग उनको चेक करते हैं और स्टैंडिंग चेक करने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, तो कुछ दूर कुछ गज, यार्ड का मतलब गज होता है, कुछ गज दूर खड़ा होकर उन्होंने यानी लेखिका ने आई लुक्ड अगेन हर एट हर मदर, उन्होंने पुनः अपनी माँ को देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ को देखा, यानी लेखिका ने अपनी माँ को पुनः देखा। तो क्या देखा? वैन, उनकी माँ जो थी वह फीके चेहरे के समान दिखाई दे रहा था, यानी उनकी माँ एकदम फीका फीका बिगड़ दिखाई दे रही थी और फेल, और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। एज लेट विंटर मून, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंडक का जो चांद होता है वो जा रहा है, जाते हुए ठंडक का जो चांद दिखता है, जैसा उसका चेहरा रहता है, वैसे उनकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एच का मतलब दर्द होता है, जिससे लेखिका को अपने पुराने किसी परिचित दर्द को महसूस हुआ। यह देखकर उन लेखिका को पुराना दर्द, कोई परिचित दर्द का अनुभव हुआ। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड, और माई चाइल्डहुड फियर, और उनको अपने बचपन के डर याद आ गए। माई चाइल्डहुड फियर, और उनको बचपन के डर याद आ गए, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो गई थी, 66 वर्ष की थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि अब अधिक समय अपनी माँ के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी। उनको अपनी माँ को खोने का डर था, और वो डर उनको पुनः रियलाइज हुआ। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन लेखिका ने उनसे जो कहा वो सिर्फ यही कहा कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा तुमसे फिर मिलूंगी। क्या कही? सी यू सून अम्मा, कि तुमसे फिर मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और हम सभी, और ऑल आई डिड, और मैं ये पूरी तरह से सिर्फ उसने उनसे जो बन पड़ा, लेखिका से जो बन पड़ा, उसने वो वही किया, सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। इसका आशय आप स्पष्ट समझ लीजिए कि लेखिका अपनी माँ को लेकर जा रही है एयरपोर्ट पे, क्योंकि लेखिका को बाहर जाना है, लेखिका को बाहर कमाने जाना है, या अपने कैरियर को लेके जाना है, अपने जीवन को सार्थक बनाने हेतु जाना है। तो इनकी माँ जो है एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती हैं, और इनको लगता है कि अब पुनः अपनी माँ से मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि उम्र अधिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी भयावह स्थिति में वो हैं। आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं और इसकी हिंदी व्याख्या, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं इंग्लिश में। जो दूसरा पैराग्राफ था, बट आफ्टर द एयरपोर्ट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें यार्ड का अर्थ गज है, वेन का अर्थ उदास है, पहल का अर्थ पीला हो जाना है, फेमिलियर का अर्थ परिचित है। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, पोएटिस रीच द एयरपोर्ट क्रॉसिंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट, यानी सकरे गली से क्रॉसिंग को पार करके जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची, तो सी अगेन लुक्ड एट हर मदर, तो वह पुनः अपनी माँ को देखा। हु वॉज वेरी मच टायर्ड, जो बहुत थक चुकी थी। बॉडी वॉज कम्प्लीटली शटर्ड, और उनकी शरीर पूरी तरह से एकदम शांत हो रहे थे। सी कंपेयर्ड हर मदर टू द लेट विंटर मून्स, और वह अपनी माँ की तुलना ठंडक में देर से जो चांद डूबता है उससे उसकी तुलना करती हैं। शी हैड द फियर टू लॉस हर मदर इन चाइल्डहुड, और वो अपने बचपन में अपनी माँ को खोने के डर को जो महसूस करती थी, वह महसूस उस समय कर रही थी। इन एंड, अंत में, शी सेड यू सून अम्मा, और अंत में वह कहते हैं कि अम्मा हम आपसे फिर मिलेंगे, और मुस्कुराते हुए और असहाय स्माइल 3 times टू हाइड हर हेल्पलेस, और अपने असहायपन को दिखाते हुए 3 बार मुस्कुराते मुस्कुराते चली जाती हैं।
आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। आइए हम इनके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर 7 से माय मदर्स एट 66 क्लास 12th। पहला क्वेश्चन है इसमें जो इस कविता के मूल भाव को, सेंट्रल आइडिया को दिखाता है कि एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। क्या उम्र ये स्वाभाविक प्रक्रिया है? हैव यू एवर थॉट, क्या अभी सोच सकते हैं कि व्हाट योर एल्डरली पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि आपके माता पिता आपसे क्या उम्मीद करते हैं? तो इसका आंसर ये कह रहा है कि एज्ड पीपुल यूजुअली अंडरगो पैंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड नीड कंपेनियनशिप, कि जिनकी उम्र ढल जाती है, जो बूढ़े हो जाते हैं, वे बेचारे अकेला महसूस करते हैं और वे एक साथी की तलाश में रहते हैं कि कोई उनका साथ दे। The pessimistic approach they develop toward life can be shunned only when we provide them with the abundant love, care, importance and empathy। और वे आशावादी तरीके से अपने जीवन को इस प्रकार विकसित करते हैं कि उनको हर एक तरह से कोई व्यक्ति जो है प्यार करे, उनकी रखवाली करे, उनके महत्व को समझे और उनके साथ सहानुभूति रखे। They expect their children to sit calmly and talk to them about the happiness of their lives and to take their suggestions for making significant decisions। और वे ये उम्मीद करते हैं कि उनका ज्यादातर जो संबंध हो, जो प्रेम हो, वो छोटे छोटे बच्चों से हो, ताकि वे उनके बीच में रह के खुश हो सकें और उनको सलाह दे सकें कि वे अपने सही निर्णय को कैसे बना सकेंगे। Their lost vitality can thus be easily rejuvenated, क्योंकि वे लोग अपनी जवानी को बहुत आसानी से, यानी अपने समय को खो चुके हैं। This happiness which encourage them to live life enthusiastically, और उनका यह खुशी जो है उनके उत्साह के साहस को बढ़ाता है, उनके जीवन में उनके उत्साह को बढ़ाने में उनको साहस प्रदान करता है। तो आइए इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील, कि लेखिका ने किस प्रकार का दर्द, पीड़ा को महसूस किया। तो पोएट वाइल लिविंग हर पेरेंट्स होम, लेखिका जब अपने माता पिता के घर को छोड़ रही थी तो ऑब्जर्व हर मदर पैलिड फेस, तो उसने ये महसूस किया, उसने ये देखा कि उसकी माँ के चेहरे पीले पड़ गए हैं। फॉर द पोएट, ये लेखिका के लिए एसेन फेस ऑफ हर मदर, यानी उनकी माँ का जो चेहरा था वो राख की तरह उड़ रहा था, यानी हल्का हो गया था। लोएस्ट ऑफ ऑल विटेलिटी एंड कलर बियर द रिजेम्बलेंस टू द कार्ड्स, यानी वह अपने चेहरे के सारी जो गुण थे और जो रंग थे वो सब समाप्त हो गए थे और वह एक लाश की भांति दिखाई दे रही थी। शी रियलाइज, लेखिका ने रियलाइज विथ पेन, अपने दर्द को महसूस किया। डेट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो गई थी। इज नियरली हर डेथ, यानी मरने की स्थिति में थी। Such thought make her recollect her childhood fear and anxiety of losing her the mother। अतः उसने ये सोचा कि अब उनका जो यादें थी, वो जो बचपन के जो डर थे वो रिकलेक्ट हो गए, पुनः ताजा हो गए और उनको एक चिंता सताने लगी कि अब वे अपनी माँ को खो देंगी। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेस्ड हर, और यह आइडिया उनको उनकी माँ से अलग होने का एक दर्द था। इवन हर स्माइल आर एक्सप्रेशन ऑफ हर हैप्पीलेसनेस एट द फेस ऑफ व्हाट इज द इनएविटेबली, उनसे जो बना वे अंत में जब विदा हुई तो असहाय रूप से अपने फेस पे मुस्कुराहट का भाव, स्माइल का भाव देते हुए उनसे विदा हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग,
स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना, तेजी से भागना। जैसे गाड़ी कोई चलाता है तो ऐसा लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं, उसी बात को स्प्रिंटिंग कहा जाता है। वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, जब वह एयरपोर्ट की तरफ यात्रा कर रही थी, तो इज एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द थॉट ऑफ हर अगेन मदर, तो वह अपनी माँ पर से अपने ध्यान को हटाने के लिए अपने ध्यान को बाहर डिस्ट्रैक्ट किया, हटाया। पोएट लुक्ड एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और लेखिका ने देखा कि जो यंग पेड़ थे वे पीछे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा उनको महसूस होता। ट्री सीम्स टू बी रनिंग पास्ट द मूविंग कार, यानी उनको लगा कि जो पेड़ हैं, जो यंग पेड़ हैं, वो कार के पीछे पीछे भाग रहे हैं। द स्प्रिंटिंग ऑफ ट्री सिंबलाइज द रैपिडली पासिंग ईयर ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड, और यह भागते हुए ट्रेन यह इस बात के प्रतीक हैं कि मनुष्य के जीवन बचपन से पूरा बुढ़ापा तक कितनी तेजी से इनके वर्ष गुजर जाते हैं। दिस इमेजिन, यह कल्पना, which show एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ, इसके कार्यक्षमता और इसकी क्षमता को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है। इट कॉन्ट्रास्ट विथ दैट ऑफ हर ओल्ड एंड वीक मदर हु सीम्स डोरमेंट, जो उनकी बूढ़ी माँ और उनकी कमजोरी को उसको प्रदर्शित करने के लिए ये कंट्रास्ट के रूप में दिखाया गया है। स्लीपिंग इन द कार, जो कार में सोई हुई है। द यंग ट्री रिप्रेजेंट लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर अप्रोचिंग डेथ, और वह यंग ट्री उनकी माँ के जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं जो मृत्यु की तरफ पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ द होम। स्पाइलिंग आउट ऑफ द होम, इसका मतलब ये था कि प्रसन्नचित्त बच्चे बहुत तेजी से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। इसका आंसर देखिए, इन द पोएम, कविता में, द पोएट हैज शोन द कंट्रास्टिंग इमेज ऑफ लाइफ एंड डेथ, लेखिका ने जीवन और मृत्यु का बहुत जोरदार परिदृश्य को दिखाया है। कंट्रास्टिंग, शी हैड इनकॉर्पोरेटेड द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन, वे खुश बच्चों के एक दृश्य को इनकॉर्पोरेटेड रूप से प्रस्तुत किया है। रनिंग आउट देयर हाउस टू प्ले, और अपने घर से दौड़ते हुए आ रहे हैं ताकि वो खेल सकें। इन ऑर्डर टू सिग्निफाई लिवलीनेस, विगोर, हेल्थ, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, इसका आशय ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि वे सजीव रूप से बहुत हष्टपुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, खुश हैं। दिस इमेज इज अ शार्प कंट्रास्ट टू दैट ऑफ हर मदर, और यह बहुत तीव्र कंट्रास्ट है, तुलना है उनकी माँ के जीवन से। हु इज नियरली हर डेथ, जो एक तरफ मृत्यु की तरफ, एक तरफ नए उम्र के बच्चे अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी माँ मृत्यु की तरफ जा रही हैं। हैज बिकम ओल्ड, जो बूढ़ी हो गई हैं। इनएक्टिव, सक्रिय नहीं है। वीक, कमजोर है। एंड वीथर्ड, और एकदम असहाय हो गई हैं। द पोएट हैज जस्टापोज्ड द टू इमेज टू इंडिकेट द कंट्रास्ट बिटवीन देम, इसमें लेखिका ने एक तरफ यंगनेस को और एक तरफ ओल्डनेस को, दोनों को एक बहुत मार्मिक ढंग से तुलनात्मक अध्ययन किया है, इसमें दर्शाया है। चाइल्डहुड मार्क द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, वेयर एज ओल्ड एज मार्क इट एंड, बचपन जो है, जो बच्चों को दिखाया गया है वो जीवन की शुरुआत को दिखाया जा रहा है, वहीं पे ओल्ड एज मार्केट इन, और वही बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा की स्थिति यानी ओल्ड एज को, जीवन के अंत को दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 4 में आप देखिए, व्हाई वाज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर स्टॉर्म, माँ को लेट विंटर मून की तरह क्यों तुलना किया गया है। लेट विंटर मून का मतलब है कि देर से ठंडक में चांद को डूबते हुए
ठंडक में देर से जब चांद डूबता है तो जो कलर होता है उसी कलर का उनकी माँ का स्थिति थी। विद द ग्रोइंग एज, यानी उम्र जैसे, आंसर देखिए, विद द ग्रोइंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, द पोएट मदर हैज स्टार्टेड लॉसिंग हर विटेलिटी एंड रेडियंस। तो उसकी माँ अपने विटेलिटी को, रेडियंस को, यानी उनकी माँ अपने विटेलिटी और रेडियंस यानी प्राण को, विटेलिटी का मतलब प्राण होता है और रेडियंस का मतलब होता है चमक, अपने चमक को खो रही थी। द पोएट यूजेस द सिमिली ऑफ लेट विंटर मून फॉर हर मदर टू इंडिकेट हर अप्रोचिंग डेथ। लेखिका ने इस लेट विंटर मून में सिमिली अलंकार का प्रयोग किया है जो उनकी माँ को संबोधित है जो मृत्यु की तरफ जा रही है। विंटर बीइंग द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर, विंटर जो होता है वर्ष का लास्ट सीजन होता है, लास्ट मौसम होता है। इस सिनानी मौसली विद द लाइफलेस, जो जीवन विहीनता का प्रतीक है, एंड डॉर्मेंसी का। एंड द विंटर्स मून इज एबल पेल व्हाइट इन कलर बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस विथ हर मदर, यानी जिस समय उनकी माँ का चेहरा पीला की तरह दिखाई दे रहा था उसी तरह का कलर जो है जाड़े के मून का होता है जब उसके समाप्ति का समय होता है, एकदम पीला व्हाइट की तरह। हैविंग लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जो उनकी माँ अपनी पूरी शक्ति और खूबसूरती को जा रही थी, और लुक्ड वैन एंड पेल टू द पोएट, और उनकी माँ उनको असहाय और पीले कलर में दिखाई दे रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था। हर मदर टू इज इन द पास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, यानी उनकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे थी। इस प्रकार ये प्रश्न रहा। प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, और आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।